पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा एक छोटा सा ठेला अपनी सूनी किस्मत की कहानी कह रहा था। उसके मालिक श्यामलाल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई और मेरी इस उबली घिया की सब्जी का एक पत्ता भी नहीं बिका। मेरी तो किस्मत ही इस उबली घिया की तरह फीकी और बेस्वाद हो गई है। ऊपर से कर्ज का बोझ अलग मेरी जान खा रहा है। अरे श्यामलाल, जब तक तू इस ठेले पर ये मरीजों वाला खाना बेचेगा तब तक तेरा उद्धार कभी नहीं होने वाला। इंसान दिन भर की मेहनत के बाद कुछ मसालेदार खाना चाहता है और तू उन्हें अस्पताल का खाना परोस रहा है। सेठ जी, मुझे और कुछ बनाना आता ही नहीं है। बस यही सादा खाना बनाने की मेरी पुरानी आदत है। अगर मैंने कुछ नया बनाने की कोशिश की और वो भी नहीं बिका तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद तो तू वैसे भी हो रहा है मेरे भाई। कुछ नया करने में ही भलाई है। अगर जिंदगी में सच में तरक्की करनी है तो कोई ऐसा जादुई स्वाद ला जो लोगों को तेरा दीवाना बना दे, जैसे कोई शाही पुलाव या बिरयानी। गांव की नुक्कड़ पर रामू की चाय की टपरी में चाय की चुस्कियों के बीच उदास बैठा श्यामलाल अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का फैसला कर रहा था। रामू भाई, आज सेठ जी की बातों ने मेरे दिमाग के तार झकझोर दिए हैं। मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी इस घिया तोरई की दुनिया से बाहर निकलकर कुछ शाही और मसालेदार पकवान बनाना सीखना ही पड़ेगा। अरे वाह श्यामलाल, ये तो तूने बिल्कुल पते की बात कही है। अगर तू गांव वालों को मटन बिरयानी जैसा कुछ चखा दे तो मजा ही आ जाए। लेकिन मेरे भाई, बिरयानी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए तो उस्ताद चाहिए। उस्ताद की कमी कहाँ है रामू भाई? मेरा पुराना दोस्त रहीम भाई है ना, जिसके हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा बसती है। मैं कल सुबह ही उसके पास जाऊंगा और उससे मटन बिरयानी का असली रहस्य सीख कर ही लौटूंगा। जा मेरे शेर, अगर तूने सच में रहीम वाली बिरयानी बनानी सीख ली तो मैं वादा करता हूँ कि तेरा पहला ग्राहक मैं ही बनूंगा। बस मसालों का ध्यान रखना, ज्यादा तीखा मत कर देना, वरना गांव वाले पानी मांगते फिरेंगे। रात की खामोशी में लालटेन की मध्यम रोशनी तले राधा घर के बचे खुचे सिक्के गिन रही थी और उसे क्या पता था कि आज श्यामलाल एक ऐसा सपना लेकर आने वाला है जो उनकी किस्मत बदल सकता है। राधा भाग्यवान, अब ये चिल्लर गिनना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे पति ने अब एक ऐसा शानदार फैसला लिया है जो हमारी जिंदगी की सारी गरीबी को जड़ से खत्म कर देगा। हम कल से मटन बिरयानी बेचेंगे। अरे ओ मुंगेरी लाल, ये रात के समय तुम कौन से ख्याली पुलाव पका रहे हो जिसे ठीक से चाय उबालनी नहीं आती? वो भला गांव भर को शाही मटन बिरयानी कैसे खिलाएगा? पहले अपनी उबली घिया तो बेचना सीख लो। तुम मेरा मजाक उड़ा लो राधा, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह ठान चुका हूँ। कल मैं रहीम भाई के पास जा रहा हूँ और उनकी वो जादुई रेसिपी सीखूंगा। देखना, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग हमारी बिरयानी के लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे। अगर तुमने इतना पक्का मन बना ही लिया है तो मैं भी तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। बस मेहनत से पीछे मत हटना जी, क्योंकि हमारी सारी उम्मीदें अब इसी नए काम पर टिकी है। हाईवे किनारे रहीम भाई का मशहूर ढाबा था। तंदूर की धीमी आंच और बिरयानी की खुशबू दूर दूर तक लोगों को अपनी ओर खींच लाती थी। तभी एक दिन उनका पुराना दोस्त श्यामलाल उनसे मिलने वहां पहुंचा। रहीम भाई, आज ये तुम्हारा पुराना दोस्त तुमसे कुछ मांगने आया है। मेरी उबली सब्जियों ने मेरा दिवाला निकाल दिया है। मुझे बस अपनी उस मशहूर मटन बिरयानी का राज बता दो, वरना मैं कर्जे में डूब जाऊंगा। अरे मेरे जिगरी दोस्त, इसमें मांगने वाली क्या बात है? ये ढाबा भी तेरा ही है। बिरयानी का असली जादू उसके मसालों के अनुपात और पकाने की उस धीमी आंच में छिपा होता है जिसे हम दम कहते हैं। तो मुझे शुरुआत कैसे करनी होगी रहीम भाई? कोई ऐसी तरकीब बताना कि खाने वाले की उंगलियां प्लेट के साथ ही चिपक जाएं और वो बार बार मेरे ही ठेले पर खिंचा चला आए। सबसे पहले ताजे मटन को दही, पुदीना और खड़े मसालों में अच्छे से लपेटकर घंटों छोड़ देना। जब चावल और मटन एक साथ धीमी आंच पर पकेंगे तो उसकी खुशबू से ही पूरा गांव तुम्हारे ठेले का रास्ता ढूंढ लेगा। लाला जी की पुरानी मसालों की दुकान में आज कुछ अलग ही रौनक थी। श्यामलाल बड़े शौक और उत्साह से एक एक मसाला चुन रहा था, क्योंकि आज वह अपने सपनों के स्वाद की नई शुरुआत करने वाला था। लाला जी, आज मुझे अपनी दुकान के वो सबसे खास और खुशबूदार मसाले दे दो जो आपने अंदर तिजोरी में छुपा कर रखे हैं। आज से तुम्हारा ये श्यामलाल एक ऐसा पकवान बनाएगा जिसकी महक पूरे रंगपुर में गूंजेगी। अरे श्यामलाल, आज सूरज किस दिशा से निकला है? जो आदमी रोज मुझसे सिर्फ 1 रुपए की हल्दी और धनिया ले जाता था, आज वो जावित्री, लौंग और शाही जीरे की मांग कर रहा है। आखिर माजरा क्या है?
माजरा तो बहुत जल्द पूरे गांव को समझ में आ जाएगा लाला जी। बस आप समझ लीजिए कि घिया तोरई के दिन अब हवा हो गए। अब रंगपुर में सिर्फ नवाबों वाला स्वाद बिकेगा। ये ले भाई मेरे सबसे बेहतरीन मसाले। अगर तेरी बिरयानी में इन मसालों का जादू चल गया तो याद रखना कि मुझे हर रविवार 1 प्लेट मुफ्त खिलानी पड़ेगी। यही मेरा कमीशन होगा। श्यामलाल की छोटी सी रसोई में बड़े बड़े बर्तन सजे हैं और राधा मसाले तैयार कर रही है। मटन की खुशबू से पूरा घर महक रहा है। राधा, रहीम भाई ने कहा था कि मटन को 90% तक ही पकाना है। हे भगवान, कहीं ये ज्यादा ना गल जाए या कच्चा ना रह जाए। मेरा तो दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे मैं कोई बहुत बड़ी परीक्षा दे रहा हूँ। अरे जी, इतना घबराओगे तो मसालों में स्वाद की जगह तुम्हारा डर मिल जाएगा। तुम बस मन शांत रखो और जैसा जैसा रहीम भाई ने बताया था बिल्कुल वैसा ही करते जाओ। सब बहुत बढ़िया होगा। वाह राधा, ये तो सच में कोई जादुई खुशबू लग रही है। जब मैंने इसके ऊपर दम लगाने के लिए ढक्कन रखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ठेले वाला नहीं बल्कि किसी महल का शाही बावर्ची बन गया हूँ। खुशबू तो सच में पड़ोसियों की नींद उड़ाने वाली है। बस अब जल्दी से इसे तैयार करो और गांव के मेले वाले मैदान के पास ले जाओ। मुझे यकीन है कि आज तुम्हारा सारा मटन हाथों हाथ बिक जाएगा। मेला मैदान में श्यामलाल का सजा हुआ ठेला तैयार था, लेकिन दोपहर होने तक भी उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। हे प्रभु, दोपहर के 2 बजने वाले हैं और अभी तक एक भी मक्खी मेरे ठेले के पास नहीं फड़की। कहीं मेरी इतनी मेहनत और इतने महंगे मसालों का पैसा मिट्टी में तो नहीं मिल जाएगा। भैया, ये किस चीज की इतनी अच्छी महक आ रही है? क्या तुम्हारे इस ठेले पर कोई नई डिश बिक रही है? जरा हमें भी तो बताओ। अरे बहन जी, ये रनपुर की सबसे नई और लजीज मटन बिरयानी है। आप एक बार खाकर तो देखिए। अगर आपको मजा ना आए तो मैं आपसे इस बिरयानी का एक भी पैसा नहीं लूंगा। मुफ्त का नाम सुनकर तो मैं जहर भी चख लूं। ये तो फिर भी बिरयानी है। लगाओ 1 प्लेट। देखते हैं तुम्हारी बातों में ज्यादा दम है या तुम्हारी इस खुशबूदार बिरयानी में। कस्टमर ने जैसे ही बिरयानी का पहला निवाला खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। स्वाद इतना लाजवाब था कि वह खुशी खुशी श्यामलाल की बिरयानी की तारीफ करने लगी। आम के पेड़ की छांव में बैठे सेठ दीनानाथ के पास श्यामलाल बिरयानी की प्लेट लेकर पहुंचा। सेठ जी, आपने ही मुझे ताना मारकर जगाया था। आज मैं आपके लिए अपने हाथों से बनी स्पेशल मटन बिरयानी का पहला निवाला लाया हूँ। जरा इसे चक्कर बताइए कि आपका ये सेवक पास हुआ या फेल। ला इधर दे। मुझे पता है तूने इसमें जरूर कोई ना कोई कमी छोड़ी होगी। उबली सब्जी बनाने वाला अचानक से मास्टर शेफ थोड़ी बन जाएगा। दीनानाथ पहला निवाला खाते हैं और अचानक उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे बाप रे बाप, श्यामलाल, ये तूने क्या जादू कर दिया? मटन इतना मुलायम कि मुंह में जाते ही मक्खन की तरह पिघल गया और मसालों का स्वाद तो सीधा दिमाग की बत्ती जला रहा है। मतलब आपको मेरा ये नया काम पसंद आया सेठ जी? 1 प्लेट की कीमत मैंने 150 रुपए रखी है। क्या आपको लगता है कि गांव वाले इस कीमत पर इसे खरीदेंगे? अरे 150 क्या, लोग इसके लिए 200 रुपए भी खुशी खुशी देंगे। तू जल्दी चल अपने ठेले पर, मैं अभी अपने सारे दोस्तों को वहाँ लेकर आता हूँ। आज तेरी बिरयानी का एक दाना नहीं बचेगा। अगली सुबह श्यामलाल ने मेले के उसी मैदान में अपना ठेला लगाया। राधा भी उसकी मदद के लिए साथ आ गई। देखते ही देखते स्वादिष्ट बिरयानी की खुशबू से ग्राहकों की भारी भीड़ जुट गई। श्यामलाल भाई, जल्दी से 2 प्लेट पैक कर दो। जब से सेठ दीनानाथ ने तुम्हारी बिरयानी की तारीफ की है, मेरे पेट के सारे चूहे बगावत पर उतर आए हैं। जल्दी करो भाई। अरे शांति रखिए भैया जी, बिरयानी का बर्तन बहुत बड़ा है, सबको मिलेगी। राधा, जरा जल्दी जल्दी प्लेट लगाओ। देखो ग्राहकों की लाइन तो टूट ही नहीं रही है। जी, मैं तो अपने दोनों हाथों से काम कर रही हूँ, लेकिन देखिए बर्तन तो बिल्कुल खाली होने वाला है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा सारा खाना कुछ ही घंटों में बिक गया। यही तो असली कामयाबी है राधा। आज मुझे समझ आ गया कि अगर सही दिशा में मेहनत की जाए और लोगों की जरूरत को समझा जाए तो कोई भी इंसान फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है। पंचायत कार्यालय में मुनीम जी बही खाता देख रहे थे। तभी श्यामलाल मुस्कुराते हुए अंदर आया और अपना पुराना कर्ज चुकाने की तैयारी करने लगा। मुनीम जी, अपने उस पुराने रजिस्टर से मेरे नाम का वो कर्ज वाला पन्ना आज हमेशा के लिए फाड़ दीजिए। ये लीजिए आपके पूरे पैसे, ब्याज सहित। अब ये श्यामलाल किसी का 1 रुपया भी कर्जदार नहीं है। अरे श्यामलाल, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। कल तक तू पाई पाई के लिए मोहताज था और आज तू ये कड़कड़ाते नोटों की गड्डी लेकर खड़ा है। ये कौन सा खजाना हाथ लग गया तुझे?
ये कोई खजाना नहीं मुनीम जी, ये मेरी मेहनत और उस मटन बिरयानी की कमाई है जिसने मेरी पूरी जिंदगी की तस्वीर ही बदल कर रख दी। अब रंगपुर में मेरा रुतबा भी इस बिरयानी के स्वाद जितना ही शाही हो गया है। बहुत खूब श्यामलाल, तेरी तरक्की देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। लेकिन याद रख, इस कर्ज चुकाने की खुशी में तुझे मुझे 1 प्लेट बिरयानी तो मुफ्त खिलानी ही पड़ेगी। रात का समय था। घर के बाहर चारपाई पर बैठे श्यामलाल और राधा मुस्कुराते हुए पैसे गिन रहे थे। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बहुत सुंदर सपना देख रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि एक छोटी सी सलाह और एक नई शुरुआत हमारी जिंदगी से सारा अंधकार हमेशा के लिए दूर कर देगी। सपना नहीं राधा, ये हमारी सच्ची मेहनत का फल है। रहीम भाई की मदद, सेठ जी की वो डांट और तुम्हारा अटूट विश्वास, इन सब ने मिलकर ही मेरी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। तो कल सुबह भी जल्दी उठना होगा ना, क्योंकि अब तो पूरे गांव को तुम्हारी मटन बिरयानी की आदत जो लग गई है। अब हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बिल्कुल, इंसान को कभी भी बदलाव से डरना नहीं चाहिए। अगर हम पुरानी चीजों से चिपके रहें तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सही सोच और पक्के इरादे से कोई भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। कहानी की सीख, मोराल, जिंदगी में अगर कोई काम सफल न हो रहा हो तो निराश होने के बजाय कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। सही मार्गदर्शन, अटूट मेहनत और समय के साथ खुद को बदलने से बड़ी मुश्किलें दूर हो जाती हैं।